ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरिवंश महात्म्य, पहला अध्याय। हरिवंश श्रवण का महात्म्य, नारी के 5 दोष और हरिवंश श्रवण से उनकी निवृत्ति, पाठ के उत्तम मध्यम आदि भेद तथा गोव्रत की विधि। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, भगवती सरस्वती और महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके जय अर्थात इतिहास पुराण एवं महाभारत का पाठ करना चाहिए। सत्यवती के हृदय को आनंदित करने वाले उन पराशर पुत्र व्यास जी की जय हो, जिनके मुखारविंद से निकले हुए वाक में अमृत का सारा जगत पान करता है। मैं अज्ञान रूपी तिमिर रोग से अंधा हो रहा था, उस दशा में जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से मेरे बुद्धि रूपी नेत्र को खोल दिया है, उसमें ज्ञान का प्रकाश भर दिया है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है, जिससे यह अखंड मंडलाकार चराचर जगत व्याप्त है। उस परमात्मा के पद का जिन्होंने साक्षात्कार कराया है, उन श्री गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी को नमस्कार है। जन्म जय बोले भगवान, आपने मुझे महाभारत श्रवण की विधि बताई है। अब हरिवंश सुनने की जो विधि है उसे विशेष रूप से मुझे बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, ऋषि मुनि हरिवंश को ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का स्वरूप बताते हैं। तुम यह समझ लो कि हरिवंश सनातन शब्द ब्रह्म में है। इस शब्द ब्रह्मन में निष्णात हुआ पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हरिवंश पुराण सुन लेने पर शरीर, वाणी और मन के द्वारा संचित किए हुए सारे पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार। 18 पुराणों का श्रवण करने से जो फल मिलता है, उसी को विष्णु भक्त पुरुष केवल हरिवंश सुनकर प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्त्रियां और पुरुष इसे सुनकर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। कलयुग में जम्बूद्वीप का आश्रय लेकर रहने वाले लोगों में इस ग्रंथ के श्रोता दुर्लभ हो जाएंगे, यह मैं सत्य सत्य बता रहा हूँ। पुरुष की अभिलाषा रखने वाली स्त्रियों को, पुत्र की अभिलाषा रखने वाली स्त्रियों को भगवान विष्णु के इस यश का श्रवण करना चाहिए। बालकों की हत्या करने वाले पुरुष के पुत्र होकर मर जाते हैं, ऐसे मनुष्य को विधि पूर्वक हरिवंश सुनना चाहिए। जो गुरु, चंद्रमा, अग्नि और सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब करता है अथवा वीर्य छोड़ता है, वह पुरुष जन्म जन्मांतर में वीर्यहीन हो जाता है। जो स्त्री फूलों और फलों का नाश तथा बालकों की हत्या करने वाली होती है, जो फलों को काटती तथा बालकों का माता पिता से वियोग करा देती है, जो दूसरी स्त्रियों के गर्भ गिराने वाली और प्राय ऐसी स्त्रियों के संपर्क में रहने वाली है, इस तरह की सारी स्त्रियां अपने पापों के कारण 5 प्रकार के दोषों से युक्त होती हैं। अपुष्पा, रजो दर्शन से रहित, मृतवत्सा, जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हों, काकवंध्या, जिसके एक ही संतान होकर रह जाए, दूसरी संतति न होकर वह कन्या प्रजा, केवल कन्या पैदा करने वाली, तथा श्राव युक्ता, जिसका गर्भ ही गिर जाता हो, ऐसी उन सभी स्त्रियों के दोषों का निवारण करने के लिए हरिवंश गरजता रहता है। वह कहता है, मेरा श्रवण करने से सारे दोष तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्णदान, घृतदान और पददान के साथ हरिवंश को 10 बार सुनता है, उसका वीर्य सफल होता है। अपुष्पा, रजो दर्शन से रहित नारी के लिए 10 आवृत्ति हरिवंश सुनने का विधान है। जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हों, वह 7 बार हरिवंश सुने। जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह 5 बार, और जो काकवंध्या हो, वह 3 बार हरिवंश की कथा सुने। केवल कन्या पैदा करने वाली स्त्री एक ही आवृत्ति हरिवंश की कथा सुनकर पुत्र प्राप्त कर सकती है। संपूर्ण दोषों की शांति के लिए जीवन भर हरिवंश सुनते रहना चाहिए, जिससे भावी जन्म पाकर वह फिर उन दोषों से युक्त न हो। हरिवंश का पाठ उत्तम और मध्यम के भेद से 2 प्रकार का होता है। यदि अर्थ सहित इसका पाठ या श्रवण किया जाए
तो वह उत्तम है। बिना अर्थ का पाठ मध्यम श्रेणी का माना गया है। बिना अर्थ के भी यदि शुद्ध पाठ हो तो वह उत्तम के ही समान होता है। दिनों की संख्या के भेद से इसके पाठ की उत्तम, मध्यम और अधम 3 श्रेणियां हैं। 9 दिनों में इसका पाठ हो तो वह उत्तम कहा गया है, 21 दिनों में हो तो मध्यम माना गया है और 31 दिनों में हो तो उसे निकृष्ट श्रेणी का बताया गया है। जो भी सुगमता पूर्वक साध्य हो वही पाठ करना चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों के प्रयत्न से साध्य फलों की सिद्धि होती है। अतः नारायण स्वरूप व्यास जी ने हरिवंश का यह पारायण साध्य रूप बताया है। कलयुग में नवपारायण और 21 दिनों का पारायण श्रोता के अभिष्ट की सिद्धि करने के लिए गर्जना करता है। 31 दिनों के पूर्ण होने वाला हरिवंश पारायण यज्ञ नारी के वंध्यात्व दोष का नाश करने वाला है। हरिवंश कथा श्रवण आरंभ करना हो तो पहले स्त्री और पुरुष को भी गोव्रत करना चाहिए। फिर व्रत के अंत में उसका पारण भी स्त्री और पुरुष दोनों को करना चाहिए। इसकी विधि मैं तुम्हें यथावत रूप से बता रहा हूँ। इसका आरंभ करके अंततोगतवा 1 मास तक इस शुभ्र व्रत का अनुष्ठान करना उचित है। स्त्री को चाहिए कि वे मन में अत्यंत प्रसन्न हो। चतुर्थी तिथि को प्रातःकाल उठकर नियम पूर्वक गोव्रत आरंभ करे। प्रातःकाल से सूर्यास्त तक जब तक चरने को गई हुई गौएं गांव से लौट कर न आए तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब गौ द्वार पर आ जाए तब बछड़े सहित उसकी विधिवत पूजा करके उसे प्रचुर मात्रा में घास भूसा देकर स्वयं भी जव अन्न ग्रहण करे। इस प्रकार किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नारी यह व्रत आरंभ करे और उसे 1 मास तक निभाए। इस तरह यह स्त्री और पुरुष के लिए व्रत बताया गया है। इसका इसी प्रकार 1 मास तक आचरण करके मनुष्य निश्चय ही उत्तम पुत्र प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री पद्म पुराण के अंतर्गत हरिवंश महात्म्य में श्रवण आदि की विधि का वर्णन विषयक पहला अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 2 हरिवंश श्रवण की विधि और फल। फिर शंपायन जी कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें हरिवंश के नवह श्रवण की विधि बतलाऊंगा। यह विधि प्राय बहुत से सहायकों की सहायता से ही सिद्ध होने वाली है। पहले यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जितने धन का प्रबंध किया जाता है उतने धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 मास कथा आरंभ करने में श्रोताओं के लिए अभिष्ट सिद्धि के सूचक हैं। इस कार्य में उन्हीं लोगों को सहायक बनाना चाहिए जो उद्योगी हों। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संदेश कहला देना चाहिए कि यह कथा होगी। अतः आप सब सज्जनों को सपरिवार पधारना चाहिए। भिन्न भिन्न स्थानों में हरि कीर्तन के लिए उत्सुक रहने वाले जो विराक्त वैष्णव हो उनके पास अवश्य निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए। उस पत्र के लेखन की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहाँ 9 दिनों तक सत्पुरुषों का समागम सत्संग का सुअवसर रहेगा जो सबके लिए परम दुर्लभ है। अतः आप लोग हरिवंश कथा अमृत का पान करने के लिए अवश्य पधारने की कृपा करें। जो लोग आए उन सब के रहने के लिए स्थान का यथाउचित प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल बनाना चाहिए। उस भूमि का शोधन, मार्जन, लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से वहां चौक पूरे। घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें और कथा के लिए एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं जो केले के खंभों से सुशोभित, सब ओर से फल, फूल, पल्लव और चंदेवों से अलंकृत करें। चारों दिशाओं में ध्वजारोहण करें। उस मंडप में सुंदर फाटक लगाकर उसकी शोभा बढ़ाएं। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर समझा बुझाकर बैठाएं। इसी प्रकार नीचे भी 7 लोगों की कल्पना करें और उसमें साधारण जनता को बिठाएं।
पहले उन विरक्त ब्राह्मणों के लिए उत्तम उत्तम आसनों का प्रबंध करना चाहिए। फिर वक्ता वाचक के लिए भी दिव्य आसन की व्यवस्था करें। जब वक्ता का मुंह उत्तर की ओर रहे तब श्रोता का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, और यदि वक्ता का मुख पूर्व की ओर हो तो तब श्रोता को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। जो विरक्त विष्णु भक्त वेद शास्त्र विशारद जाति का ब्राह्मण भांति भांति के दृष्टांत देकर ग्रंथ के भाव को हृदय अंकम में कराने में कुशल, धीर और दयालु हो, ऐसे पुरुष को ही वक्ता बनना चाहिए। जिन मनुष्यों को वेद वेदांत के तत्वज्ञ ब्रह्मवादी गुरुओं से उपदेश प्राप्त होता है, उन्हें तत्काल सिद्धि सुलभ होती है। जो गुरु अन्य सामान्य लोगों के समान ही नीति कुशल है, उनसे जिन मनुष्यों को उपदेश प्राप्त होता है, उनको कैसी सिद्धि मिलेगी। जो अनेक मतांतरों के चक्कर में पड़कर भ्रांत हो रहे हों, स्त्री लंपट हो और पाखंड की बातें करते हों, ऐसे लोग यदि पंडित भी हों तो उन्हें धर्म में शास्त्र, इतिहास, पुराण की कथा कहने के लिए वक्ता ना बनाएं। उन्हें ऐसे कार्य से दूर ही रखें। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए उसी योग्यता का एक और विद्वान रखें। वह भी संशय निवारण करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल होना चाहिए। वक्ता को उचित है कि वह कथा आरंभ होने से एक दिन पहले शोर करा ले, जिससे व्रत का पूर्णतः निर्वाह हो सके। जब वक्ता और श्रोता दोनों के चंद्र बल ठीक हो और सुनने वाले दंपति के ग्रह एवं तारा बल भी अनुकूल हो, तब कथा आरंभ करनी चाहिए। श्रोता अरुणोदय काल में दिन निकलने से 2 घड़ी पहले शौच आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक स्नान करे। प्रतिदिन मन को संयम में रखकर संक्षेप से संध्या वंदन आदि करके हाथ पैरों को अच्छी तरह धोकर पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराए। फिर गोबर से लिपे पुते स्थान पर सर्वतोभद्र मंडल की रचना करे और अपनी शक्ति के अनुसार संपूर्ण पूजन कर्म संपन्न करे। कथा के विघ्नों का निवारण करने के लिए श्री गणेश जी की पूजा करे। तत्पश्चात लक्ष्मी, रुक्मणी तथा प्रद्युम्न आदि पुत्रों सहित गोपालक भगवान श्री कृष्ण की स्थापना करे। कथा की निर्विघ्नता पूर्वक सिद्धि के लिए ही देव पूजन पूर्वक पत्नी और पुत्र सहित भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। इसके बाद निम्नांकित रूप से संकल्प करना चाहिए। आज यहाँ इत्यादि रूप से वर्तमान देश काल का स्मरण करके यजमान यूं कहे, अमुक गोत्र, अमुक प्रवर, अमुक नाम और जाति वाले मुझ सपत्निक यजमान के जन्म जन्मांतरों में संचित महापातक समूहों के नाश पूर्वक उस पाप संचय से होने वाली संतान बाधा का निवारण करके इस जन्म में संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से और उस संतान की आयु बढ़कर 100 वर्षों की हो जाए, इसी अभिलाषा से अपने को भी संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो, इस कामना से इहलोक में शरीर की शुद्धि के लिए और परलोक में इंद्र आदि लोकों को लांघ कर भगवान विष्णु की भक्ति के उद्रेक से सुलभ विष्णु लोक में गमन और वहां एक कल्प तक निवास पूर्वक अंततो गत्वा भगवत स्वरूप की प्राप्ति के लिए हम दोनों दंपति यज्ञकर्ता रूप से हरिवंश पुराण का श्रवण करेंगे। यदि पति और पत्नी में से कोई एक ही कथा श्रवण का करता हो तो एक वचन करिष्ये करूंगा, ऐसी क्रिया बोलकर संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार संकल्प करने के अनंतर वेद शास्त्रों के अध्ययन से संपन्न वक्ता का विधि पूर्वक पूजन करके उसका वरण करें। सोने की अंगूठी, 2 स्वर्णमय कुंडल, धोती, चादर, पगड़ी, 16 पल स्वर्ण, फूल, पान, सुपारी और अक्षत लेकर शुद्ध चित्त से निमांकित रूप से संकल्प बोलकर वक्ता का वरण करें। नंबर 1, वरण का संकल्प इस प्रकार है। आज यहाँ इत्यादि रूप से वर्तमान देश काल का स्मरण करके यजमान यूं कहे, हम दोनों दंपति अमुक गोत्र वाले अमुक शर्मा ब्राह्मण का इन चंदन, तांबुल, स्वर्ण और वस्त्र आदि उपकरणों द्वारा हरिवंश सुनाने के लिए व्यास रूप से वर्ण करते हैं। नंबर 2, फिर वाचक कहे,
मेरा वरण हो गया उसके ऐसा कहने पर। नंबर 3, यजमान व्रतेन दीक्षा माँ प्रोति, दीक्षा प्रोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम, श्रद्धा माँ प्रोति, श्रद्धा सत्यमा पायते। अर्थात साधक व्रत से दीक्षा को पाता है, दीक्षा से दक्षिणा को और दक्षिणा से श्रद्धा को पा लेता है, फिर उस श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। इस मंत्र से वक्ता के दाहिने हाथ के मूल भाग में रक्षाबंधन करे, तत्पश्चात ब्राह्मणों को श्रोताओं के हाथ में भी रक्षाबंधन करना चाहिए। नंबर 4, तदंतर चंदन आदि उपचारों से तथा वस्त्र, पुष्प, अक्षत, स्वर्ण में आभूषण, सुपारी, ऋतुफल आदि से षोडशो उपचार की विधि द्वारा पुराण का पूजन करना आवश्यक बतलाया गया है। ब्राह्मणों की पूजा करके हरिवंश का श्रवण करना अभिष्ट फलदायक माना गया है, इसलिए सर्वदा प्रयत्न करके विधि पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तदंतर सभी श्रोता व्यास को नमस्कार करें। उस समय यजमान इस मंत्र का उच्चारण करें। समस्त शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप सत्यवती नंदन भगवान व्यास, आपको नमस्कार है। इस प्रकार व्यास को नमस्कार करके सुंदर पवित्र स्थान में कुशासन पर बैठकर प्रतिदिन उल्लासपूर्ण प्रसन्नचित हो कथा श्रवण करें। पुराणज्ञ पुरुष बालक हो या जवान, बूढ़ा हो या दरिद्र एवं दुर्बल, पुण्य की इच्छा रखने वाले मनुष्यों के लिए वह सदा ही वंदनीय एवं पूजनीय है। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के तुल्य है, उस पुराण वेता विद्वान के प्रति कभी नीच बुद्धि ना करें। जगत के मनुष्यों के लिए जो जन्म से और गुणों की शिक्षा देने के कारण गुरु है, पुराण का विद्वान उन सब का भी परम गुरु है। कोटि सहस्त्र जन्मों में बारंबार उत्पन्न होकर कष्ट पाने वाले जीव को जो पुराण कथा सुनाकर पुण्य वृत्ति प्रदान करता है, उससे श्रेष्ठ गुरु दूसरा कौन है। जो पुराणों का ज्ञाता, पवित्र, जितेंद्रिय, शांत, मात्सर्य रहित, साधु और दयालु है, वह विद्वान वक्ता पुराणों की पुण्य कथा कहे। पुराण वेता द्विज जब व्यास आसन पर आरूढ़ हो जाए, तब से कथा प्रसंग की समाप्ति तक वह दूसरे किसी को नमस्कार ना करे। जो ध्रुत हो, दुराचारी हो, दूसरे जो तर्क से हराने की इच्छा रखकर आए हों, उन कुटिल वृत्ति वाले मनुष्यों के सामने कभी कथा न कहे। जो स्थान दुर्जनों से भरा हो, शूद्रों और हिंसक जंतुओं से आवृत हो, वहां और अपवित्र ग्रह में विद्वान पुरुष कभी पुराणों की पवित्र कथा न कहे। सज्जनों से भरे हुए अच्छे ग्राम में, उत्तम क्षेत्र में, देवता के मंदिर में, नदों और नदियों के पावन तट पर विद्वान वक्ता पुण्य कथा का उपदेश करे। ऐसे वाचक से कथा सुनकर मनुष्य अभिष्ट फल को पा लेता है। हरिवंश पुराण इलोक और परलोक में भी कल्याणकारी, पुण्यदायक, पुत्र आदि अभिष्ट वस्तुओं की सिद्धि देने वाला तथा बड़े बड़े पाप आदि का शमन करने वाला है। जितेंद्रिय पुरुषों को पुत्र आदि की सिद्धि के लिए हरिवंश का सहारा लेना चाहिए। इस पुण्यदायक और पापनाशक पुराण को पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनना चाहिए। इस प्रकार श्री पद्म पुराण में श्री हरिवंश महात्म्य के अंतर्गत श्रवण आदि की विधि का प्रतिपादन विषय दूसरा अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि
वासुदेवाय।